हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट ऑपरेटर का पूरा रिव्यू। जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। वो क्या इस बार का सेफ स्कोर रहेगा, क्या रिस्पांस देखने को आ रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स से हमने वार्तालाप किया, जिससे ये खबर निकल कर आ रही है कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का बन रहा है और आने वाले शिफ्ट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि जो आने वाले शिफ्ट में हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके जाना चाहिए ताकि उनका यहाँ पर हला भला हो सके। और ये पेपर निकालना तो का आसान कहेंगे, ये पेपर निकालना आसान है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो निकाल लेगा। हालांकि पोस्ट कम है और आपको ज़्यादा स्कोर करना होगा, तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। कब तक जो है इसके सारे प्रोसेस कंप्लीट करवा लिए जाएंगे और कितना अगर हम कहें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल अगर अभी तक के शिफ्टों की बात करें तो क्या कट ऑफ रहेगा, एवरेज कट ऑफ क्या रहने वाला है, दौड़ के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, फाइनल सिलेक्शन कितने वालों का हो जाएगा, इन सभी पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम असिस्टेंट ऑपरेटर के लास्ट तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक सारी लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आएगी अपने चैनल के माध्यम से हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप सो आप सभी लोगों का जो दिन है वो बहुत अच्छे से बीते। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम्स कब से कंडक्ट हो रहे हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक कुल 2 शिफ्टों में हर दिन पेपर का आयोजन करवाए जा रहे हैं। यानी कुल 16 शिफ्ट हैं। 16 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा और 50% हर विषय में आपको प्राप्त करने हैं, अन्यथा आपकी कॉपी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जीएस और फिजिक्स में जो 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें देखा जा रहा है कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि फिजिक्स में भी आपको 50% और 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में तो 22 क्वेश्चन फिजिक्स के देखे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो कई सारे अभ्यर्थी ये परेशान है कि फिजिक्स में भी 50% यानी 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य है क्या। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सभी को बता दिया जाए 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 40 में आपको 20 क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स और जीएस दोनों मिला के 20 क्वेश्चन ही सही करने हैं और ये कंपलसरी भी है। और जिसका जीएस अच्छा है, फिजिक्स दोनों अच्छा है ना, वो ये कंपटीशन बीट कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का बन रहा है। डुएबल क्वेश्चन हैं, 2.5 घंटा मोर देन इनफ है। आपके 2 घंटे में ही पेपर समाप्त हो जाएंगे। आपको रिवीजन करने का भी अच्छा वक्त मिलेगा। तो अभी जिनका आने वाला है वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। और एक अगर हम बेस्ट चीज़ की बात करें, क्या आपको नंबर बूस्ट करने में हेल्प करेगा, तो मॉक अब बहुत ज़्यादा दीजिए, देते ही रहिए। दिन भर में 2 से 3 मॉक आप अगर दे के जाना है तो आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मॉक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात कर लें ओवरऑल अटेंडेंस क्या रहा है, तो अटेंडेंस की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंटर्स पे देखे जा रहे हैं ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, एवरेज भीड़ देखी जा रही है। और अगर हम फॉर्म की बात कर लें तो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट ऑपरेटर में कुल 1374 पोस्ट हैं, जिसके लिए 3,89,711 जो है ओवरऑल यहाँ एप्लीकेंट हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो उपस्थिति रही है अभी तक के रिगार्डिंग, तो अगर इस एवरेज में अगर पूरा शिफ्ट कंडक्ट होता है 8 फरवरी तक, तो कहीं ना कहीं आधा आप निकाल दिए 50% उपस्थिति। तो यहाँ पर जो इस रहेगी आप लोगों की लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स जो है आपकी उपस्थिति देखने को मिलेगी, अगर इस हिसाब का चला। हालांकि आने वाले शिफ्ट में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, लेकिन दूर दूर भी कई सारी जगह पे ऐसा भी देखा गया कि बहुत दूर जो है सेंटर्स दिए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट का तो उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में पड़ जा रहा है, तो इससे कई सारे स्टूडेंट को थोड़ी से नुकसान भी हो रहा है, किसी को गुस्सा भी आ रहा है कि मेरा इतना दूर क्यों भेजा है। हालांकि हमारी तरफ से यही रहा है कि आप सभी लोग पेपर जरूर दीजिएगा, पेपर का लेवल इस तरह आ रहा है और अच्छे खासे आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, कट ऑफ पे अगर हम बात करें उससे पहले हम कुछ चीज़ों को आपसे डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1374 पोस्ट है, टेंटेटिव है और बढ़ने के चांसेस कम ही हैं। और ऊपर से 10+2 इंटरमीडिएट का है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर का है क्या उसमें केमिस्ट्री कोई भी स्ट्रीम से बीकॉम वाले भी भर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 10+2 इंटरमीडिएट आपके पीसीएम होने ही चाहिए। ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पे जनरल का आप देख पा रहे हैं 552 पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेंगे ये डाटा तो आप कट ऑफ के एनालिसिस तक पहुँच जाएंगे। जनरल कैटेगरी में 552 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 137 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी में 370 पोस्ट हैं, एससी में 288 एंड एसटी में 27 पोस्ट हैं। एसटी के भी कुछ कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी कुछ कांटेक्ट किया है, उनकी क्या जो है यहाँ पर परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं उसको भी यहाँ पर डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये चीज़ हुई समाप्त। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या जो है अटेम्प्टिंग रही है, और आप सभी लोग भी जो पेपर दे के आए हैं वो भी इस बात पे सहमति जरूर दर्ज करेंगे, क्या ये बात सच है कि नहीं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी झूठ भी बोलते हैं कि हमारा इतना हुआ है, पेपर ऐसा आया है और हमने पूरे में पूरा किया है, हमारा 130 140 सही जाना है। तो आप लोग इस सत्यता को प्रूव करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हर सेक्शन में 50% लाना अनिवार्य है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट से पूछा गया तो एक ही जवाब देखने को मिला कि हिंदी का जो लेवल है वो आसान है, लेकिन
कई सारे अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं कि उसमें साहित्य के जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य के पूछे जा रहे हैं। वहीं किसी किसी शिफ्ट में गद्य का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला रहा है, यानी कि गद्य इस स्तर का पूछा जा रहा है कि आप उसमें सेंस जब तक नहीं यूज़ करेंगे आपको डायरेक्ट वहाँ पे गद्य में आंसर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर जेन्युइन बात करें तो हिंदी मॉडरेट लेवल के रही है, ईजी नहीं कहा जा सकता है, आपकी हिंदी मॉडरेट रही है, जिसमें साहित्य के क्वेश्चन अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब किए हैं। तो आने वाले शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, साहित्य का पोर्शन पढ़ के जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन पूछे जा रहे हैं, और जो पूछ चुका है वो तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। साहित्य पुरस्कार देख लीजिए, आप ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिए, व्यास सम्मान देख लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे ज़्यादा लोग बता रहे हैं कितना स्कोर करें। कुछ तो कह रहे हैं कि मेरा 40 में 40 अटैम्प्ट किया हूँ और मेरा 40 में 40 पूरा सही है। तो ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी भी आपकी हिंदी अच्छी हो, लेकिन ह्यूमन एरर होता है, बर्डन होता है एग्जामिनेशन सेंटर का, जो जहाँ पे आप बैठे हैं उतने सारे स्टूडेंट के बीच, तो वहाँ वो फील होता है और आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 40 में बात करें, एक बेस्ट स्कोरिंग की बात करें जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा, वो 30 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर लिए अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ, या 28 से 30 आप लोग का देखिएगा बेस्ट स्कोरिंग रहेगा और आपको हिंदी क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, बेस्ट मानिए अपने आप को। इससे ज़्यादा अगर आपके तुक्के सही हो गए तो और ज़्यादा बढ़िया है, 32 से 33 पहुँचना और भी अच्छे स्टेज पर आपको ले जाएगा। अब अगर हम बात कर लें विज्ञान और सामान्य ज्ञान की, देखिए विज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल देखने को मिला और कई सारे स्टूडेंट तो विज्ञान के भरोसे गए ही नहीं थे, वो जीएस के भरोसे गए थे कि मैं जीएस में छक्का उड़ा दूंगा। तो ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट से बात हुआ, फिर उनका जो पेपर कंडक्ट हुआ फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि 20 क्वेश्चन में से फिजिक्स के तो उनको 8 से 10 ही क्वेश्चन है और जीएस में भी 5 से 6 क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो पहले ही यहाँ पे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 50% लाना अनिवार्य है। 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से आपको 50% लाने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए फिजिक्स व जीएस मिला के। कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा आसान है, जीएस का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा घुमाव पूछा गया है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया है कल के डेट में कि आपकी जो सोफिया रोबोट है उसे किस कंपनी ने तैयार किया है। तो ऐसे क्वेश्चन करंट के देखे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और किन्हीं शिफ्टों में करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है, आपको फिजिक्स के थोड़े बहुत जो है न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शन है, जैसे आपकी गति की क्रिया हो गई या फिर बाकी अन्य चीज़ें हो गई जो इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सारा चीज़ रिवाइज करके जाएगा जो आने वाले साथी हैं। बाकी जिनका हो गया वो तो अपना चिल हैं, देख रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कितने क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, 20 तक अगर आपके स्कोरिंग, ये हम न्यूनतम लेके चल रहे हैं इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का विज्ञान और सामान्य ज्ञान उन्होंने सीरियस लिया नहीं है उसको, जिसकी वजह से कहीं सारा यहाँ पे कंपटीशन लो हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो 50% वाला यहाँ पे क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें संख्यात्मक मानसिक योग्यता, इसमें अगर कोई अभ्यर्थी कह रहा है कि मेरे 20 से 25 सही हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहा है कंपटीशन से। बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है, हर शिफ्ट में यही देखा जा रहा है कि जो मैथ है उसमें अटेम्प्टिंग रहे हैं और क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आंसर लाया जा सकता है उनका। कुछ क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम कहें, 20 क्वेश्चन मैथ का है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का उसमें भी इंक्लूड किया गया है, दोनों को समान बनाया गया है। वहीं 40 क्वेश्चन अलग से जो है रीजनिंग पैटर्न में देखे गए हैं। तो 20 में अगर कहें तो 15-16 आराम से किए जा सकते हैं। तो इसमें हम दोनों को इंक्लूड अगर करें तो यहाँ पे आराम से 40 में से जिनके भी आपके लगभग यहाँ पे 34 तक करेक्ट हो रहे हैं वो एक बेस्ट स्टेज पे जा रहे हैं। वहीं हम मानसिक योग्यता की बात करें तो ये आंकड़ा आपको 34 के अप्रॉक्स अगर आपने टच कर लिया तो बेस्ट स्कोरिंग रहेगी। हालांकि इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोई अभ्यर्थी का मैथ वीक है तो उसने रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही कर दिए हैं, वहीं जीएस में और बेहतरीन कर दिया और हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिए हैं। तो ऐसे भी देखे जा रहे हैं, किसी का किसी में लो है तो किसी में किसी का ज़्यादा है। अगर हम इन सभी को समअप करते हैं तो हम पाते हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, 118 क्वेश्चन 160 में बहुत बढ़िया स्कोरिंग है। और जिनके भी इतने आ रहे हैं एकदम निश्चिंत रहें, बहुत बढ़िया आप लोग का पेपर है और 100% आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। अब अगर हम कट ऑफ पे बात कर लें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार की। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। जो यूआर कैटेगरी के हमारे साथी हैं उनका क्या रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 2.5 घंटे में इस हिसाब का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ है, लेकिन जिसने अच्छे से तैयारी की है वो तो किया है। मैथ में पूरा करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है, आराम से किया जा सकता है। पूरे में पूरा भी स्कोर करके आए हैं अभ्यर्थी और कॉन्टैक्ट भी किए हैं कि मैथ का पेपर बहुत आसान लेवल रहा है, ऐसा भी कई अभ्यर्थियों ने कहा है। तो वैकेंसी कम है तो कहीं ना कहीं ऐसे एस्पिरेंट्स का आगे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर जो एवरेज के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अन्य जो विषय हैं उसमें ज़्यादा स्कोर कर लिया है। यूआर कैटेगरी में हम बात करें तो क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन का लेवल है क्या देखने को मिल रहा है। यूआर कैटेगरी में है तो कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखिए
सबसे पहले हम बात कर ले 80% का क्राइटेरिया तो आपका फॉलो होना ही होना है। 80% से कम थोड़ा सा चांसेस है कि कम जाए, लेकिन हम 160 का अगर हम 80% निकालें तो आप खुद यहाँ पर देखिए, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 128 क्वेश्चन तक तो आ रहे हैं। अगर हम इसको करें तो 8 छक 48 और 4 जाएगा हासिल में, 8 एक 8 4 12, 128 क्वेश्चन तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 80% 128 स्कोर करना काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पेपर अगर मॉडरेट लेवल का है तो स्कोरिंग करना उतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। 160 क्वेश्चन 2.5 घंटे में अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पे इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो एक बेस्ट स्कोर आपका रहेगा 160 में, अगर आपने सही कर दिया है 115 से लेके 120 जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम बेस्ट स्कोरिंग लेके चलेंगे कि स्कोरिंग में क्या आप लोगों का होना चाहिए। 400 का अगर हम 80% निकालें तो आप यहाँ पर देखिए 400 मार्क्स के क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 8 चौक 32 यानी 320 नंबर। तो आपके क्या रहने वाले हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ 320 के अप्रॉक्स अगर आपने टच कर लिया तो यूआर कैटेगरी से आपका 100% सिलेक्शन श्योर मानेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 5 से 6 नंबर का गैप देखने को मिलेगा, और जिनके भी यहाँ 310 तक टच करेंगे वो अपना सेफ मानेंगे। ओबीसी का भी लगभग यहाँ पर 310 के अप्रॉक्स। यहीं एससी की बात कर लें तो 290 के अप्रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं एसटी की बात कर लें तो 270। एसटी में अगर हम कहें तो यहाँ पे एसटी के जो कैंडिडेट रहे हैं काफ़ी कम पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और 270 से लेकर 280 बेस्ट स्कोरिंग एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए रहने वाली हैं। तो ये आपकी जेन्युइन कट ऑफ है। इतना अगर आपने स्कोर कर लिया है, आपके आंसर की जो है वो निश्चित तौर पे 15 फरवरी से पहले रिलीज़ हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप अपनी नेक्स्ट कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कांस्टेबल का 100% फॉर्म भरा हुआ है, तो आप इससे सीख सकते हैं। जो आपके वीक पोर्सन हैं उनको कवर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा समय अभी भी है आपके पास। मॉक तो आप दिन में 2-3 दे दीजिए, हमारी मानिए तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए 2024 में, आप 2-3 मॉक दीजिए ही दीजिए, और उसका डीप एनालिसिस करिए, कौन सी थ्योरी लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको देख लीजिए। बाकी हमारी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ है। इस साल आपकी नौकरी फाइनल हो जाए, यही हम चाहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लेटेस्ट अपडेट्स आपको आपकी ज्वाइनिंग तक प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।